नमस्कार दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं गणित मैथमेटिक्स के ऐसे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जिनके आने का चांस आपके 30 जून 2020 को बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों इस पेपर में खंड 1 का पहला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है संख्या 401 में उप आधार अंक है, यानी कि आपको 401 का उप आधार अंक ज्ञात करना है। तो करते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले बराबर का निशान लगाना है और यह देखना है कि 401 के नज़दीक कौन सी संख्या है। तो आप सबको पता है 401 के नज़दीक हमारे पास में 400 संख्या है। कौन सी है? 400। उसके बाद में हमारे को गुणा का निशान लगाना है। ठीक है, अब मेरे को 400 को उस संख्या से या उस अंक से गुणा करना है जिसका मान 400 के बिल्कुल आसपास आए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले 2 से 400 को गुणा करके देखता हूँ। तो मेरे पास में उत्तर आएगा 800। तो दोस्तों 800 तो कभी भी 400 के नज़दीक नहीं हो सकता ना दोस्तों, आप भी जानते हो। तो मैं किस संख्या से गुणा करूं जो कि मेरे पास में मान आए वो 400 के बिल्कुल नज़दीक आए। तो मैं 1 से गुणा करके देखता हूं। ठीक है, 1 से गुणा करूंगा तो मेरे पास में उत्तर क्या आएगा दोस्तों? 400 को जब मैं 1 से गुणा करता हूं तो उत्तर क्या आएगा? 400 आएगा। आप सबको पता है। और मुझे देखिए 400 आएगा, मैं आपके सामने कर देता हूं। ठीक है, अब मेरे को 401 लाना है तो मैं 1 से यहाँ पे जोड़ दूंगा, उत्तर आ जाएगा मेरे पास में 401। अब मैं बताता हूँ कि हमारे पास में यहाँ पे उप आधार कौन सा है। मेरे पास में एक जो गुणा में है ये मेरे पास में क्या है? उप आधार। क्या है दोस्तों? उप आधार। और 400 जो मेरे पास में ये वाला है ये मेरे पास में क्या है? आधार। क्या है दोस्तों? आधार। और जो मैंने यहाँ पे 400 के अंदर जोड़ा है ये मेरे पास में क्या है दोस्तों? विचलन। ठीक है, हमारे पास में आधार होता है और उप आधार होता है और विचलन होता है। तो हमको तो क्या करना है? उप आधार अंक ढूंढना था। तो मेरे पास में उप आधार अंक क्या आ गया था? 1 आ गया था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? पहले का खे। आगे हमारे पास में दूसरा प्रश्न है जिसके अंदर पूछा गया है tan 60 डिग्री का मान है, यानी कि आपको tan 60 डिग्री। तीसरा प्रश्न है किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि होगी, यानी कि आपको वृत्त की त्रिज्या दे रखी है और आपको वृत्त की परिधि पूछी है। तो सबसे पहले आप सब जानते हो वृत्त की त्रिज्या जब 1 सेंटीमीटर हो तो हमारे पास में जो वृत्त की परिधि होती है वो कितनी होती है दोस्तों? 2 पाई। कितनी होती है? 2 पाई। अब मेरे पास में वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर। अब मेरे को क्या ज्ञात करनी है? वृत्त की परिधि। तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए आप सब जानते हो x बराबर हमारे पास में क्या आएगा? 7 × 2 पाई। क्या आएगा? 7 × 2 पाई। यहाँ पे हमारे पास में उत्तर क्या जाएगा? 14 पाई। यानी कि वृत्त की जो परिधि होगी वो होगी हमारे पास में 14 पाई सेंटीमीटर। डाउट नट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो। तुरंत ही 3 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 to 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस, एडवांस के लेवल तक तो आज ही डाउनलोड करें डाउट नट है। आगे हमारे पास में चौथा प्रश्न है जिसमें आपको कई सारे अंक दिए गए हैं। इन अंकों का आपको क्या करना है? बहुलक ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इन सभी अंकों को आपस में जोड़ देता हूं। तो 1 + 2 + 3 + यहाँ पे फिर 3 और फिर 3 और फिर 4 और फिर हमारे पास में क्या आएगा? 5। तो मेरे पास में कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं कर देता हूँ 7 से इसको भाग। अब मैं इसको सॉल्व करके देखता हूँ तो यहाँ पे ऊपर में आ जाएगा 21 और बटा में आ जाएगा 7। करेक्ट आंसर मेरे पास में क्या आएगा? 3। देखता हूँ कि चौथे प्रश्न के अंदर 3 ऑप्शन है क्या? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे खे ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि चौथे प्रश्न में बहुलक जो आएगा वो हमारे पास में 3 आएगा। आगे हमारे पास में 5वां प्रश्न है जिसमें पूछा गया है 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता खींचा जाए तो उसके ईंट का इक्का पत्ता होने की प्रायिकता होगी। दोस्तों इस प्रश्न में आपको 52 पत्तों की गड्डी दी गई है। ठीक है, आपको ईंट का इक्का प्राप्त हो जाए तो उसकी आपको प्रायिकता बतानी है, पॉसिबिलिटी बतानी है। तो आपको 52 पत्तों की गड्डी दी गई है जिसके अंदर यहाँ पे ईंट का इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/52। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर के। चलते हैं आगे छठे प्रश्न की ओर जिसमें हमारे को पूछा गया है 25 का सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा वर्ग ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको किसी भी संख्या का सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा वर्ग ज्ञात करना हो तो आप क्या कीजिए? उस संख्या को जैसी है वैसी लिख दीजिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 25। उसके आगे आपको बराबर का निशान लगा देना है। अब आपको क्या करना है? जिस संख्या का आपको सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा वर्ग ज्ञात करना है उस संख्या का जो पहला अंक है हमारे पास में यहाँ पे पहला अंक 2 है तो आपको बराबर के आगे क्या लिखना है? 2।
आगे आपको गुणा का निशान लगाना है। यहाँ पे आपको किससे गुणा करना है? दो को किससे गुणा करना है, ये बड़ा सवाल है। तो आप क्या कीजिए, दो के आगे नंबर कौन सा है? हमारे पास में 3 है। तो यहाँ पे 2 को आपको किससे गुणा करना है? 3 से। किससे? 3 से। आगे डैश लगाना है। क्या लगाना है? डैश। और यहाँ पे इस संख्या का दूसरा नंबर क्या है हमारे पास में? 5। इसकी आपको क्या करनी है? स्क्वायर कर दिया आपने स्क्वायर। तो यहाँ पे उत्तर आएगा हमारे पास में 6। क्या आ जाएगा? 6। और यहाँ पे आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा? 25। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 625। यहाँ पे 25 का सूत्र एकाधिक के इंप्रूवमेंट द्वारा वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों? 625। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न है सबसे छोटी अभाज्य संख्या लिखिए। तो हमारे पास में सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारे पास में कौन सी है? 1। क्या है? 1 हमारे पास में सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। आगे हमारे पास में 8वां प्रश्न है जो कि त्रिकोणमिति से है, जिसमें पूछा गया है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसको हल करते हैं। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों? साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है, क्या होता है? 1/2। यहाँ पे साइन स्क्वायर के अंदर है तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ स्क्वायर, प्लस कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों? अंडर द रूट 3/2। अंडर द रूट 3/2। यहाँ पे कोस स्क्वायर के अंदर है तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ स्क्वायर। तो अब देखिए 1/2 इंटू 1/2 प्लस अंडर द रूट 3/2 इंटू यहाँ पे अंडर द रूट 3/2। ये हमारे पास में आएगा क्या दोस्तों? अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे और हल कर देता हूँ। देखिए 1/4 आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? अंडर द रूट इंटू अंडर द रूट, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? 4। आप सब जानते ही हो। ठीक है, अब मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 4/4 और यहाँ पे उत्तर क्या आ जाएगा हमारे पास में? 1। यानी कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 1। आगे चलते हैं 9वें प्रश्न की तरफ, जिसमें पूछा गया है प्रत्येक वाहन के लिए आवश्यक PUC का पूरा नाम लिखिए। यानी कि आपको PUC का पूरा नाम बताना है। तो दोस्तों PUC का पूरा नाम होता है पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल दोस्तों PUC का पूरा नाम होता है। चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वें प्रश्न में पूछा गया है यदि एक टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर में 12 रुपये है और इसके बाद आने वाले प्रत्येक किलोमीटर के लिए यह किराया 9 रुपये हो, तो 15 किलोमीटर चलने के लिए आपको क्या किराया चुकाना पड़ेगा? दोस्तों आप क्या हो? टैक्सी में बैठे हो और आपको 15 किलोमीटर की यात्रा करनी है। ठीक है, 15 किलोमीटर की यात्रा करनी है। अब क्या करना है? 1 किलोमीटर का किराया है, प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है दोस्तों? 12 रुपये। कितना है? 12 रुपये। ठीक है, अब जो आपके पास में जो पीछे 14 किलोमीटर बच गए उसका किराया क्या है दोस्तों? 9 रुपये। कितना है दोस्तों? 9 रुपये। तो आप जोड़ लीजिए आपको कितना किराया चुकाना पड़ेगा। तो 12 यहाँ पे उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों? 126। तो हमारे पास में यहाँ पे कितने रुपए आ जाएंगे? 138 रुपये हमारे को चुकाने पड़ेंगे टैक्सी वाले को 15 किलोमीटर चलने के लिए। 1 किलोमीटर में 12 और बाकी बचे 14 किलोमीटर में 9 रुपये देने हैं, तो आपको 138 रुपये देने पड़ेंगे टैक्सी वाले को। आगे हमारे पास में खंड बी का 11वां प्रश्न आता है, जिसमें पूछा गया है भाग विधि द्वारा 4225 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। दोस्तों अब बड़े बड़े प्रश्न आ चुके हैं लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों, इसलिए मैं इनके उत्तर नहीं बताऊंगा। आपको क्या करना है? इन प्रश्नों को कॉपी पर लिखते जाना है और जब वीडियो खत्म हो जाए तब आपको इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश जरूर करनी है। दोस्तों आगे हमारे पास में 12वां प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है अभाज्य गुणनखंडों द्वारा 54 और 90 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है 54 और 90 का अभाज्य गुणनखंडों द्वारा। चलते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। 13वें प्रश्न में पूछा गया है यदि वृत्त की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है और इसकी एक जीवा की लंबाई 48 सेंटीमीटर है, तो इस जीवा की केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है? दूरी ज्ञात करनी है केंद्र से। आगे हमारे पास में 14वां प्रश्न है, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये आपके प्रायिकता जो आपकी प्रश्नावली है वहां से प्रश्न आया हुआ है। आगे हमारे पास में देख सकते हैं यहाँ पे 15वां प्रश्न है जो कि फिर से प्रायिकता से आया हुआ है। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद लाल हो? ठीक है, ये भी आपके फिर से प्रायिकता वाले यहाँ पे प्रश्नावली में से प्रश्न आ चुका है। आगे खंड सी है, जिसमें 16वां प्रश्न पूछा गया है द्विघात समीकरण x² प्लस
4x माइनस 12 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण में मूल ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक है। आगे हमारे पास में 17वां प्रश्न है, समांतर श्रेणी 9, 13, 17, 21, डैश 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 के 10 पदों का योग ज्ञात करना है। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आगे यहाँ पे फिर से त्रिकोणमिति यहाँ पे प्रश्नावली है, वहां से आया हुआ 18वां प्रश्न, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। आपको मैं जो तरीका बता चुका हूँ पहले, उसी हिसाब से आपको सोल्व करना है। यहाँ पे इतना फर्क है कि यहाँ पे जो फंक्शन है वो 3 ले लिए गए हैं, मैंने आपको सिर्फ 2 फंक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाया था। आगे 19वां प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 0,1 और 2,3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतःविभाजित करता है। यानी कि आपको 2,3 के अनुपात में अंतःविभाजित करता है, उसका बिंदु निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, आगे हमारे पास में 20वां प्रश्न है, बिंदुओं 6,8 और 2,4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से बिंदु 1,2 की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा, इन प्रश्नों को कॉपी पर लिखते जाइए और जब वीडियो खत्म हो जाए तो आपको इन प्रश्नों को, बड़े बड़े प्रश्नों को, क्योंकि ये 4-4 नंबर के प्रश्न हैं और 4-4 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, इनको आपको वीडियो खत्म हो जाने के बाद में इन प्रश्नों को हल करना है। 21वां प्रश्न, त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें भुजा PQ बराबर 5 सेंटीमीटर और QR बराबर 4.5 सेंटीमीटर और आगे हमारे पास में RP बराबर 7 सेंटीमीटर हो। तो इस त्रिभुज में परिगत वृत्त की रचना कीजिए, आपको केवल चित्र बनाना है। ठीक है, आगे 22वां प्रश्न है, एक वृत्त 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का खींचिए, इसके केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर बिंदु से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा युग्म खींचिए। आपको केवल इस प्रश्न का चित्र बनाना है अपनी उत्तर पुस्तिका के अंदर। आगे 23वां प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से स्पर्श रेखा खींची गई है, स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है इस प्रश्न के अंदर। आगे 24वां प्रश्न है, 10 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचिए और इसे 3:2 में विभाजित कीजिए। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे 25वां प्रश्न, एक अर्ध गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आना चाहिए, आप इसे आसानी से हल कर दोगे। आगे हमारे पास में इस पेपर में लास्ट खंड डी आता है, जिसका 26वां प्रश्न है। आपको दिया गया है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए। यानी कि आपको जो 2 समीकरण दी गई है, यहाँ पे 2 समीकरण दी गई है, इनकी मदद से आपको क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है। ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो कमजोर विद्यार्थी हैं इस प्रश्न को जरूर पढ़ के जाएं, इसी टाइप का आपके प्रश्न आने वाला है। आगे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, त्रिकोणमिति से सिद्ध करना है आपको √1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आपको ये प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, आगे आपके पास में 28वां प्रश्न, एक त्रिभुज की रचना कीजिए जबकि BC बराबर 6.5 सेंटीमीटर, AB बराबर 4.2 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज की अंतर्गत वृत्त की रचना कीजिए, रचना के पद भी लिखिए। ये भी आपके जो त्रिभुज वाली प्रश्नावली है वहाँ से आया हुआ है, जिसमें आपको रचना के पद भी लिखने हैं और वृत्त की रचना भी करनी है। 29वां प्रश्न देख सकते हैं, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ये आप कर दोगे। मैं आप बताऊंगा तो वीडियो है वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। बड़े बड़े प्रश्न हैं, आपको लास्ट प्रश्न बताने जा रहा हूँ इस पेपर का। एक कक्षा के छात्रों के प्राप्तांक यानी कि मार्क्स हैं, जो नंबर हैं निम्न बारहमानता बंटन में दिए गए हैं। आपको माध्यक ज्ञात करना है। यहाँ पे आपको मार्क्स दिए गए हैं, यहाँ पे आपको छात्रों की संख्या दी गई है। ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसलिए आप इन प्रश्नों को तैयार करके जाएं 30 जून गणित मैथमेटिक्स पेपर के लिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ इन पेपर में से आपके लगभग यहाँ पे 10 से 15 प्रश्न आपके मिलने वाले हैं। 30 में से इसी पैटर्न से मिलेंगे। मैं ये नहीं कहता कि यही पेपर आएगा और यही प्रश्न आएंगे, मैं ये मानता हूँ कि आपके इसी पैटर्न से आएंगे। जैसे कि 0 यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे आपके 0
डेज 20 हो सकता है, ठीक है, 0 डेज 30 हो सकता है। तो यहाँ पे पैटर्न सेम होने वाला है, प्रश्न सेम हो या ना हो। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।